बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभिक युगों में महर्षि कश्यप और कद्रु के घर जन्मे थे असंख्य नागपुत्र। परंतु उन सब में दो सबसे विलक्षण थे, शेष और वासुकी। शेष सबसे ज्येष्ठ, गहन तपस्वी और आत्मसंयमी। वासुकी तेजस्वी, वीर और विष की अग्नि से भी प्रखर। अध्याय 1। क्रोध और करुणा का संतुलन। जब नागकुल में छल और अभिमान बढ़ने लगा, माता कद्रु ने अपने ही पुत्रों को असत्य और षड्यंत्र के मार्ग पर धकेल दिया। किंतु शेष का हृदय उस अधर्म को स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने अपने समस्त भाइयों से कहा, यदि मातृत्व में भी छल हो जाए तो सत्य की शरण ही संतान का धर्म है। और फिर अपने कुल, अपने लोक, यहाँ तक कि अपनी माता तक को त्याग कर शेष गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तप की अग्नि से दिशाएं कांप उठीं। देवगुरु बृहस्पति तक ने कहा, ऐसा तप कोई देवलोक में भी दुर्लभ है। आखिरकार भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अनंत, तुम्हारा हृदय तप से निर्मल और सत्य से आलोकित है। अब से तुम मेरे शयन का आधार बनोगे और अनंत काल तक मेरी शरण में विश्राम करोगे। इस प्रकार शेष बने, अनंत शेष, जो ब्रह्मांड का भार अपने सहस्र फनों पर धारण करते हैं। उनका हर फन एक लोक को संभाले रहता है और हर श्वास में भगवान विष्णु का नाम गूंजता है। अध्याय 2। विष और वैराग्य का संगम। शेष के त्याग के बाद नागलोक में वासुकी को नागराज बनाया गया। वे शूरवीर, नीतिज और सामर्थ्यवान थे। उनके विष की ज्वाला से देवता तक भयभीत रहते थे, पर उनका हृदय भक्तिभाव से पवित्र था। कहते हैं, जब वासुकी ने सुना कि उनके भ्राता शेष विष्णु के सेवक बन चुके हैं, तो उन्होंने भी सोचा, यदि भ्राता ने विष्णु को पाया तो मैं शिव को अपने प्राण अर्पित करूंगा। और तब वासुकी हिमालय की गुफाओं में जाकर महादेव की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तप की तीव्रता से हिमालय की बर्फ पिघलने लगी और नागलोक का हर प्राणी विस्मित हो गया। शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वासुकी, तुम्हारा विष मेरे गले में रहेगा ताकि सृष्टि को उसका ताप न सताए। आज से तुम मेरे गले का अलंकार होगे। मेरे कंठ के नीलेपन के पीछे तुम्हारा ही वरदान रहेगा। इस प्रकार वासुकी बने भगवान शिव के नागहार और उनका विष सृष्टि के संतुलन का कारण बन गया। अध्याय 3। दो मार्ग, एक सत्य। शेष ने धारण से संसार को थामा। वासुकी ने विष धारण से सृष्टि को बचाया। एक बने विष्णु के शय्याशायी, दूसरे बने शिव के कंठाभूषण। एक ने तप से अनंतता पाई, दूसरे ने भक्ति से अमृता। युगों बीत गए, पर जब भी सृष्टि असंतुलित होती है, विष्णु के नीचे अनंत शेष स्थिर रहते हैं और शिव के गले में वासुकी अब भी सर्पाकार होकर सृष्टि की रक्षा का प्रतीक बने हैं।